हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप जो है घर बैठे हार्ट ऑन रिक्रूटमेंट 2026 का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। कुल 300 पदों पर वैकेंसी है। 22 जिलों में जो वैकेंसी आई हुई है, इसके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 2 फरवरी 2026 की। इसके अलावा जो है आवेदन फीस की बात करें तो सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है 590 रुपये आवेदन फीस रखी गई है, जो कि आपको ऑनलाइन यहाँ पर जो पे करनी है। 300 पदों पर वैकेंसी है और आपकी जो वैकेंसी रहेगी वो रहेगी एसेसर की, जो कि कंप्यूटर प्रोफेशनल के अंतर्गत जो है आता है। इसके अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आप जो यहाँ पर जो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जो गूगल में सर्च कर आ सकते हैं www.sarkarijobhubs.com पर। आवेदन करने के लिए आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में, अप्लाई लिंक। तो सबसे पहले आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर जो करना होगा। इसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन बटन पर जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेप 1 में आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करना होगा। जो भी आपका मार्कशीट पर नाम होगा 10th के अनुसार वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। देन आपको जो अपना यहाँ पर जो पिता का जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। जिसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर चूज कर लेना है। इस बात पूछा जा रहा है कि आपका जो डोमिसाइल है वो हरियाणा से है या नहीं है। आपको हरियाणा से है तो आपको येस करना है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको जो है अपना एक ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन आपको अपना एक आधार नंबर फिलअप करना है। अगर आप फिलअप करना चाहें तो फिलअप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसको आप जो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है अप्लाई फॉर कैटेगरी। यहाँ पर आपको जो पोस्ट नेम हो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको जो प्लेस ऑफ टेस्ट है यानी कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आपको चूज करना होगा। एग्जाम सेंटर 2 दिए गए हैं, अंबाला और गुरुग्राम। अपने अनुसार आप जो चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे जॉब वर्क डिस्ट्रिक्ट, वो आपको जो चुन लेनी है। जॉब वर्क डिस्ट्रिक्ट आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप जो है जो वर्क प्लेस आप जो चाहते हैं। इसके बाद आपको जो अपनी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको चूज करने के लिए जो कहा जाएगा। तो कैटेगरी यहाँ पर आपको जो चूज कर लेनी है। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। देन आपको जो एक सिक्योरिटी कोड दिख रहा होगा, तो ये सिक्योरिटी कोड है वो आपको जो फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको जो है नीचे सबमिट बटन जो दिख रहा है, ये जो है सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जो हो गया, स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया है। और इस रजिस्ट्रेशन नंबर का आपको जो नोट डाउन जो है कर लेना है। इसका अगर आप प्रिंट लेना चाहें तो इसको जो प्रिंट भी आपको जो है कर लेना है। फिर आपको जो अप्लाई बटन जो दिख रहा है ऊपर, इस अप्लाई बटन पर जो क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको जो स्टेप 2 के लिए जो कहा जाएगा आवेदन के लिए। स्टेप 2 पे आपको जो है सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन से कुछ बेसिक डिटेल आपकी जो है उठा ली जाएंगी। यहाँ पर आपको फिर से पूछा जा रहा है कि आप अपना आधार नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ है, यानी कि आपका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था तो वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। देन अगर आपको जो है यहाँ पर एक अपना कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको जो देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना मैरिटल स्टेटस है वो बता देना है कि आप मैरिटल स्टेटस से आपका मैरिड है या अनमैरिड है। और फिर अपनी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपको बता देनी है, इंग्लिश है, हिंदी है या फिर पंजाबी है। तो अपने अनुसार आप जो लैंग्वेज हो चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाना है, जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोई और अदर लैंग्वेज आती है, अगर आती है तो उसकी जानकारी आप जो दे सकते हैं। इसके बाद आपको जो है अपना एड्रेस है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको जो आपकी जो सिटी है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करनी होगी। जो भी आपको जो डिस्ट्रिक्ट होगी वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। देन अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। पिन कोड भरने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो सेम है। अगर सेम है तो सेम एज पर क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है आपका जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपसे पूछा जाएगा। जहाँ पर आपको जो अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो है जिसका जो साइज रहेगा वो जो है मैक्सिमम 100 के भी रहेगा। और जेपीजे और जो जीआईएफ जो फॉर्मेट है उसमें आप जो है अपलोड कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड दोनों को आपको जो करने होंगे। फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज पर क्लिक करके जहाँ पर भी आपको फोटो रखी है वो आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। देन अपना यहाँ पर फोटो सिग्नेचर भी है सेम इसी प्रकार जो है आपको जो अपलोड करने हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ सॉरी 10th की जो क्वालिफिकेशन आई क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको जो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको जो बोर्ड है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको जो ईयर पासिंग है वो यहाँ पर आपको जो चूज करना है कि आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है वो क्या है। इसके बाद कितने नंबर आपने प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देने हैं। देन कितने में से प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद आपको जो ग्रेड है
वो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो भी अपने अनुसार आप जो आपके पास है। इसके बाद आप हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है कि आपने आर्ट्स से की है, नॉन मेडिकल से की है, फिर मेडिकल से की है। तो अपने अनुसार आप जो चूज कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार आपको जो है अपना बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेनी है कि ईयर ऑफ पासिंग आपकी क्या थी। उसके बाद आपका जो नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, देन टोटल नंबर फिलअप करेंगे और अपना जो डिवीजन है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी जो ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो आपसे जो पूछी जाएंगी, वो आप जो अपने अनुसार जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम इस प्रकार अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद अपना जो ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे और ग्रेड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी, सेम इसी प्रकार जैसे कि आपने ऊपर फिलअप की थी। इसके बाद अगर आपके पास कोई कंप्यूटर रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है ये ऑप्शनल है, आप इसको जो भरना चाहे तो भर सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं तो आप उसको जो ब्लैंक भी जो छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से नॉलेज संबंधित जो जानकारी है वो आपसे पूछ जाएगी, तो ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद स्पेशल स्किल के बारे में पूछा जाएगा, ये भी ऑप्शनल है, आप जो भरना चाहें तो भर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस की जो जानकारी है वो आपसे पूछी जाएगी, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आप जो अपने ऑर्गेनाइजेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कब से कब तक का है उसके अनुसार जो यहाँ पर जो फिलअप कर सकते हैं। देन आपको जो कैप्चर कोड जो दिख रहा है इस कैप्चर कोड को या फिलअप करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सेव बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ गलती है आप जो इस एडिट एंड अपडेट पर क्लिक करके जो अपने फॉर्म को जो एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आपको जो है इस कैप्चर कोड को जो फिलअप कर देना है। देन आपको जो है यहाँ पर दिख रहा होगा कन्फर्म एंड पे फीस, इस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो पेमेंट गेटवे के ऊपर जो है रिडायरेक्ट जो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग की मदद से अपनी जो पेमेंट है वो जो आसानी से जो कर सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुली भी पेमेंट आपको जो प्रिंट आउट के लिए ऑप्शन जो देखने को जो मिल जाएगा, जहाँ से आप जो आसानी से जो प्रिंट आउट है वो जो है ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो है आप हार्ट ऑन रिक्वायरमेंट 2026 का जो फॉर्म है घर बैठे जो फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो है ये पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जो गूगल में सर्च कर आ सकते हैं www.sarkarijobhubs.com पर, जहाँ पर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है वो आप जो देखने को जो आपको जो मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।